अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 7 से कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। हम वैल्यूज को कैसे कंपेयर करेंगे या तरतीब से कैसे लिखेंगे। कंपेयरिंग से क्या मतलब है यहाँ पर? कंपेयरिंग का मतलब है यहाँ पर कि हमने दो वैल्यूज को कैसे कंपेयर करना है। उनको देखना ये है कि कौन सी स्मॉल है, कौन सी लार्ज है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, या दोनों इक्वल हैं। हमारे पास वैल्यूज के अंदर तीन तरह की ऑप्शन हो सकती हैं, तीन तरह की हमारे पास टाइप हो सकती हैं वैल्यूज की। या तो वो दो वैल्यूज जो होंगी हमारे पास इक्वल हो सकती हैं, या एक वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, या फिर एक वैल्यू छोटी होगी, दूसरी जो होगी वो बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी छोटी वैल्यूज की बात करें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5, तो आप लोग अगर सोचें कि 5 इज इक्वल टू 5 के इक्वल वैल्यू जो होगी, 5 के बराबर जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 इज इक्वल टू 7 होगा, या 5 इज इक्वल टू 9 होगा, या 5 इज इक्वल टू 4 होगा। नहीं, 5 इज इक्वल टू ओनली 5। 5 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 के इक्वल ही हो सकता है, 5 इसके अलावा किसी और के इक्वल नहीं होगा। अगर हम बात करें इसकी कि 5 और 7 को कंपेयर करने की, कि इन दोनों में से क्या है, इनमें कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आपको वैसे तो पता चल रहा है कि 5 लेस है और 7 जो है वो ग्रेटर है। लेकिन हमारे पास मैथ्स के अंदर इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म से, एक मैथमेटिकल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। एक तो मैंने ये साइन डाला हुआ है इक्वल का, कि हमारे पास इक्वल की वैल्यू है। एक साइन होता है लेस देन का, कि कौन सी वैल्यू लेस होगी, कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी। और एक साइन होता है हमारे पास ग्रेटर देन का। अब यहाँ पर अगर मैं यूज करूं 1, 2 एंड 3, इन तीनों साइन में से, तो इक्वल का साइन तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि दो वैल्यू तब इक्वल होंगी जब वो दोनों 100% इक्वल होगी। अगर पॉइंट का डिफरेंस भी आ जाएगा तो हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल अगर 4 है और एक वैल्यू आ रही है 4.0001, एक माइनर सी उसमें डिफरेंस आ गया है, तो वो वाली वैल्यू भी उसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। लिहाजा इक्वल तब ही होगी जब दोनों वैल्यू 100% इक्वल होगी। 4 इज इक्वल टू 4। सो 5 एंड 7 इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, तो हमारे पास ये वाला जो साइन है लेस देन का, इन 5 इज लेस देन 7। अब आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि भाई ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन वाला ही हमेशा यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको यूज करूं, इस वाले साइन को, तो फिर 5 जो होगा वो इस साइड पे लिखूंगा और 7 जो होगा वो इस साइड पे लिखूंगा। क्यों? कि जो लार्ज क्वांटिटी होती है मेरे पास उसको मैं इस वाली साइड पे लिखूंगा, जो जिस साइड से इसका मुंह ओपन होगा, और जिस साइड से ये क्लोज होगा वो वाली साइड के ऊपर ये स्मॉल वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे कि आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 7 के ऊपर उसने बताया हुआ आपको कंपेयर करने वाले मेथड्स और वैल्यूज भी दी हुई हैं। कुछ छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कुछ लार्ज वैल्यूज हैं, कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। आपके लेवल के ऊपर आपने इसको कंपेयर करने के लिए क्या मेथड यूज करना है देखिएगा। अगर ये तो छोटी छोटी सिंगल डिजिट में वैल्यू दी हुई उसमें, अगर 2 डिजिट में वैल्यू आ जाए, अगर 3 डिजिट में वैल्यू आ जाए, अगर 4 डिजिट्स के अंदर वैल्यू आ जाए, तो उसको कैसे कंपेयर करना है। देखें, अगर आपके पास 15 है और सेकंड वाली वैल्यू आपके पास 21 है, आप इसको चेक करना चाहते हो कि कौन सी वैल्यू दोनों में छोटी है और कौन सी वैल्यू दोनों में बड़ी है, तो चेक करें जरा। आप इसके एक एक डिजिट को कंपेयर करवा लें, जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं, यानी कि इसका फर्स्ट वाला डिजिट देखें और इसका फर्स्ट वाला डिजिट देखें। ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि एक एक डिजिट में ये 1 है, ये वाला डिजिट जो है ये 2 है, तो आप दोनों में बड़ी वैल्यू ये वाली होगी क्योंकि इसका फर्स्ट वाला डिजिट बड़ा आ रहा है। सो 2 डिजिट्स के अंदर चेक करने के लिए अगर आप दोनों का फर्स्ट डिजिट चेक किया, फिर सेकंड वाला चेक करो। सेकंड वाला चेक करने की इतनी जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला जब बड़ा आ गया वो 1 है, वो 2 है। इस तरह इसको अगर चेक करने के लिए ये वाला मेथड यूज करें, और इसमें साइन जब यूज करेंगे तो हमारे पास एक लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन आएगा वो लेस देन का ही आएगा। अगर 3 डिजिट्स के अंदर वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 536 और एक वैल्यू आ रही है 384। अब 3 डिजिट्स के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं दोनों, तो चेक करो। आप दोनों के पहले फर्स्ट वाले डिजिट्स को कंपेयर करवाओ, इसको इसके साथ कंपेयर करवाओ, तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि ये वाला डिजिट जो है ये 5 है और ये वाला डिजिट जो है ये 3 है, तो दोनों में बड़ा डिजिट ये वाला है। बाकी को भी कंपैरिजन करवा लो, ये 3 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, लेकिन फर्स्ट वाला डिजिट काफी बड़ा है, काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है।
तो ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है जिसमें फर्स्ट वाला डिजिट बड़ा है और इसका फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो छोटा है, तो ऑब्वियसली फिर ये वाली वैल्यू जो होगी ये ग्रेटर होगी और इसके लिए साइन यूज करोगे ऐसे, क्योंकि ओपन बड़ी साइड है तो ओपन वाली साइड पे ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं और जहां पर क्लोज साइड होगी इसकी उस पर उधर हम स्मॉल वैल्यू लिखेंगे। इधर भी अगर चेक करें तो हमारे पास इधर से इधर पढ़ेंगे 7 इज ग्रेटर देन 5, बिकॉज इधर इसका माउथ होगा वो ओपन होगा, ये वाली ओपन साइड है इसकी, इधर वाली इसकी क्लोज साइड है, क्लोज साइड पे सिर्फ स्मॉल वैल्यू लिखते हैं और ओपन साइड पे हम लार्ज वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है कि 2 डिजिट्स को और 3 डिजिट्स को, जैसे मैंने आपको ये करवाया है कि हमने इसको कंपेयर करवाने के लिए फर्स्ट डिजिट को करवाएंगे, सेकंड को करवाएंगे, थर्ड को करवाएंगे, लेकिन बेसिकली फर्स्ट को चेक करवाने से पता चल जाता है कुछ वैल्यूज ने इस तरह की दी हुई है इसमें फर्स्ट वाली भी सेम है, सेकंड वाली भी सेम है, थर्ड वाली भी सेम है, जिस तरह आपके पेज नंबर 8 के ऊपर एग्जांपल दी है उसमें फर्स्ट भी दोनों सेम है, सेकंड वाली भी सेम है, थर्ड वाली भी सेम है, लेकिन फोर्थ वाली में जाकर वो डिफरेंस आ गया। वो फोर्थ वाली के अंदर वो फोर्थ वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की वो छोटी होगी और सेकंड वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, इसलिए उसके जो सेकंड उसकी वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 9 के ऊपर आपके पास वैल्यूज को उसने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मेथड बताया हुआ है कि वैल्यूज को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग में कैसे लिखना है। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को पहले समझो कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यूज को हम स्मॉल फॉर्म से लार्ज फॉर्म की तरफ लिखते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ लिखते हैं। हमारे पास कुछ वैल्यूज दी होती है उसने, अगर लेट्स सपोज कि 2 4 8 या फिर जंबल करके दी उसने, फिर पहले 5 दे दिया, यहाँ पर 9 दे दिया, एंड पे जाकर उसने 10 दे दिया। ये डिफरेंट हमारे पास उसने वैल्यूज दी हुई हैं जिसको हमने कंपेयर करवाना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने कहा था जैसे असेंडिंग फॉर्म, पहले मैं असेंडिंग फॉर्म लिखता हूं। असेंडिंग फॉर्म में वैल्यूज क्या करनी है, स्मॉल से लार्ज की तरफ, छोटी से बड़ी की तरफ। तो आपने चेक करना है कि जो गिवन डाटा होगा आपके पास, जो गिवन वैल्यूज होंगी उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आपको पता चल रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू ये वाली 2 है, तो सबसे पहले आपने 2 लिख लेना है। फिर 2 से जो बड़ी वैल्यू होगी आपने वो वाली लेनी है। अब 2 के बाद मैं 5 नहीं ले सकता क्योंकि 2 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो 4 वाली है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 4 हमारे पास उससे बड़ी होगी। तो उसके बाद 5, उसके बाद फिर 8, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर 10, ये हमारे पास एक असेंडिंग फॉर्म आ गई। फिर डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर लिखने के लिए वैल्यूज को डिसेंडिंग में सबसे पहले जो होगी सबसे लार्ज क्वांटिटी होगी, डिसेंडिंग कहते हैं बड़ी से छोटी की तरफ आना, लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ आना। तो सबसे बड़ी होगी मेरे पास 10, उससे छोटी होगी 9, उससे छोटी होगी 8, उससे छोटी 5, फिर 4 एंड देन 2। तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग फॉर्म आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 दिया हुआ उसने पेज नंबर 9 के ऊपर, वो सिर्फ यही है कि वैल्यू को कंपेयर करवाना है और इन तीनों साइंस में से एक ये वाला है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों साइन में से कोई एक यूज करें कि कौन सा साइन किस वैल्यू के अंदर आएगा। आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सिर्फ आपको देखकर पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर कोई फर्स्ट वाली छोटी हुई तो ये वाला साइन यूज कर लें, अगर फर्स्ट वाली ग्रेटर हुई इससे सेकंड वाली से तो फिर वो नीचे वाला साइन यूज कर लें। तो ये वाला काम आप लोगों ने खुद करना है और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।